मुबारक हो जी, आखिरकार मन्नत की मेहनत रंग लाई। एक्चुअली में कितना अच्छा लगता है ना जब आप मेहनत करते हैं, आप एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आपकी मेहनत कामयाब हो जाती है। तो हुआ ये है कि कबूल लिया अपना जुर्म ऐश्वर्या ने और मलिका ने। एक्चुअली में क्या आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? हमें मार डालेंगे, दादू हमें मार डालेंगे। जिसे हमने दादू को मार दिया, हमने दादू को मार दिया, हमने दादू को मार दिया, दादू को मार डाला था। दादू हमें मार डालेंगे। यहाँ पे थी दादू। मलिका क्या कह रही हो तुम? मलिका ने खुद कबूल किया है, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे जेल भेज दो, मुझे जेल चला जाना चाहिए। हमने तुम्हारा खून, हमने तुम्हारा खून, हमने तुम्हारा खून। बिल्कुल सही कह रही है, तेरी असली जगह वही है, जेल। और अब तूने भी मुझसे कबूल भी कर लिया है तो तू जेल जा। मलिका और ऐश्वर्या राय सिंह ने जो कहा, आप यही सुनना चाहते थे ना? दादू हमें सजा देंगे, दादू हमें बहुत मारेंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे। जैसे हमने दादू को मार डाला, दादू हमें मार डालेंगे, दादू हमें मार डालेंगे। मन्नत भी तो इन दोनों से यही बात उगलवाना चाहती थी। इसने राजेंद्र राय सिंह को मार डाला, अपने दादू को मार डाला। हमने तुम्हारा खून। I'm sorry दादू, I'm sorry। दोनों ने घर वालों के सामने एक कुछ ऐसी बात कही कि जहां पर ऐश्वर्या राय सिंह ने कहा कि पापा जी को मैंने मारा है, और फिर मलिका ने अपनी मां की बात को आगे बढ़ाया ये कहकर कि हमारी आंखों के सामने दादाजी को मार दिया गया और हम कुछ न कर पाए। कुछ समझ में आया आपको माँ बेटी का ये नया वाला ड्रामा? मलिका को बचाने की खातिर उन्होंने अपनी जान दे दी, जबकि उनकी खातिर हमें अपनी जान देनी चाहिए थी। हम ये उनके खातिर हमारी वजह से दादू हमें छोड़ के चले गए। हम वहाँ पे थे, लेकिन फिर भी हम दादू को नहीं बचा पाए। इसका मतलब तो यही है ना दादी, दादू की जान हमारी वजह से गई है। हम ही है दादू के मर्डरर, हमारी वजह से सब कुछ हुआ है। अब मन्नत को फंसाने की ये नई चाल है। अब तक जो मलिका डर रही थी भूत से, अब उसे समझ में आ गया कि कोई भूत नहीं था, बल्कि मन्नत जानबूझकर ये सब कर रही थी। बिल्कुल सही कह रही है, तेरी असली जगह वही है, जेल। और अब तूने भी मुझसे कबूल भी कर लिया है तो तू जेल जा, जेल जा। जो काम किया है ना उसके लिए मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अब यहाँ पर घर वालों को एक बार फिर से मन्नत गलत लग रही है और मलिका सही लग रही है। इसकी मर्जी तब ये बच्चे बन जाए, इसकी मर्जी तब ये बड़ी सयानी बन के बड़े लोगों से जबान लड़ाए। हाँ, यहाँ खड़ा परिवार का हर सदस्य जानता है कि मल्लिका के पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्यों उसे खूनी साबित करना चाहती है, क्योंकि ये कुड़ी मल्लिका की जगह लेना चाहती है। सब तो मेरी बहू से माफी मांगेगी। जा, मेरी बहू से माफी मांग, जा। जिससे हमें उम्मीद थी, यानी कि विक्रांत, कि वो तो कम से कम मन्नत को समझेगा, उसकी बात को अपनाएगा। लेकिन आज फिर से विक्रांत ने वही किया जो वो हमेशा करता है। सोच के तो देखो क्या हो जाता उसे। अब भी वो मेरी वाइफ है, वो मेरी जिम्मेदारी है। माफी मांगो। आपको आपकी वाइफ का साथ देना शौक से देती हूँ, पर मैं अपने पापा का साथ दूंगी, मैं सच का साथ दूंगी। वैसे तो मन्नत के सामने विक्रांत आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज क्यों कह रही हैं मन्नत को माफी मांगने के लिए? तुम्हारे बदले मैं माफी मांग सकता हूँ ना मलिका से, तो मैं मांगूंगा तुम्हारे लिए माफी। मलिका, मुझे माफ करना, मन्नत की तरफ से ना मुझे माफ कर देना, प्लीज प्लीज। ड्रामा ड्रामा ड्रामा, जब देखो जब ड्रामा। आखिर ये ड्रामा खत्म क्यों नहीं होता है? इसको सच साबित करो, उसको झूठा बनाओ। क्या वाकई में आप सब यही दिखाना चाहते हैं?
हम चाहते हैं कि अब ये कलेश रोज रोज का बंद कर दो और ना कहानी को एक नए सिरे से शुरू कीजिए, फिर जहाँ पर वो दिखाया जाए जो हमारे दर्शक देखना चाहते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।